आज का प्रसंग है कि घर आया मेहमान ईश्वर के समान होता है। ये नारायण बता रहे हैं। चाहे वे हमारा बैरी ही क्यों ना हो, क्योंकि वे हमारा मेहमान बनकर आया है और मेहमान की मेहमान नवाजी से ही हर मनुष्य को उसका स्वागत करना चाहिए। भृगु ऋषि के ऊपर है ये कि भृगु ऋषि जब नारायण के घर क्षीर सागर में गए और नारायण राम नाम के ध्यान में सुमरन थे, क्योंकि राम कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो नारायण भी राम नाम के ध्यान में ही रहते हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, तो राम का नाम बड़ा है, तो भगवान नारायण भी राम नाम के ध्यान में ही सुमरन रहते हैं। तो नारायण राम नाम के ध्यान में सुमरन थे, तो वह भृगु ऋषि को देख नहीं पाए। उनको लगा कि मेरा आना, यानी भृगु ऋषि को लगा कि मेरा आना नारायण को अच्छा नहीं लगा, तो वह क्रोधवश होकर नारायण की छाती पर उन्होंने पैर रख दिया। लेकिन नारायण राम नाम के ध्यान में थे। देखो, दोनों जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नारायण का ध्यान सुमरन टूटा तो देखा कि भृगु ऋषि क्रोधवश होकर नारायण को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। छाती पर पैर रख दिया और क्रोधवश होकर के नारायण को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और कहते हैं, हे नारायण, घर आए मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए तुमको? क्या तुमको शोभा देता है कि घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी ना करके और तुम आराम से अपने ही ध्यान में थे? तब नारायण कहते हैं, हे विप्र, मैं आपको देख नहीं पाया क्योंकि मैं राम नाम सुमरन में लीन था। और नारायण अपने सिंहासन से उतरकर भृगु ऋषि के चरणों को धो रहे हैं। यह सब लक्ष्मी देख रही थी। लक्ष्मी बगल में बैठी थी, देख रही थी। वह नारायण से भयंकर क्रुद्ध हो गई। वह अपने पति नारायण से भयंकर क्रोध में हो गई। तब लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, क्या तुम इतने गिरे पड़े हो गए कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इस भृगु ऋषि की इतनी हिम्मत हो गई कि वह मेरे सामने मेरे ही स्वामी की छाती पर लात मार दे। इस भृगु ऋषि की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने मेरी ही छाती पर लात मार दे, और तुम फिर भी इसके चरण धो रहे हो। इस भृगु ऋषि के फिर भी तुम चरण धो रहे हो। यह तुम्हारी कैसी नपुंसकता है? लक्ष्मी ने कही, ये तुम्हारी कैसी नपुंसकता है? क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? और वैसे तो तुम बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? लक्ष्मी कहती है, हे भृगु। अब लक्ष्मी भृगु ऋषि से कह रही है, लक्ष्मी कहती है, हे भृगु, क्या यही तेरा ज्ञान का विवेक है? क्या तुमने यही सीखा है? क्या वेद की पूजा पाठ मर्यादा शास्त्रों का ज्ञान तुझको यही सीख देता है कि तू ज्ञानी होकर भी अज्ञानी और विवेकहीन हो गया? तब फिर नारायण कहते हैं, लक्ष्मी को शांत कराया और नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम इतना क्रोध क्यों कर रही हो? हमारे घर आया मेहमान भगवान के समान होता है। लक्ष्मी कहती, वो नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, हमारे घर आया मेहमान भगवान के समान होता है। चाहे मैं बुरे भाव से आया हो और चाहे वह अच्छे भाव से आया हो, मेहमान की मेहमान नवाजी अवश्य करनी चाहिए। इसमें गलती हमारे मेहमान की नहीं है। लक्ष्मी से कह रहे हैं नारायण कि इसमें गलती हमारे मेहमान की नहीं है। हमने इनकी आबो भगत नहीं की, इनका आना हमने अनदेखा किया, उसी का फल हमने प्राप्त किया है। उसी का फल हमने प्राप्त किया है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मेहमान ने, और क्या कह रहे हैं नारायण, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेहमान ने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया, भाई मेहमान ने क्रोधवश होकर के और छाती पर लात मारा, तो उन्होंने कहा नारायण ने, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेहमान ने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया वही व्यवहार हमारा उनके साथ करना अनुचित होगा। कि वही व्यवहार हमने किया तो फिर क्या किया भाई? हमने, किसी ने कीचड़ में पत्थर मारा तो कीचड़ हमारे मुंह पे ही तो आएगी। तो जब उसने पत्थर मारा तो हम भी उसको पत्थर मारे, तो ये कैसा व्यवहार है? हे लक्ष्मी, ये तो अनुचित होगा।
ये तो घर आए मेहमान की बेइज्जती करना होगा, ये तो घर आए मेहमान की बेइज्जती करना होगा। अब लक्ष्मी कह रही हैं, देखो संशय भ्रम के जो प्रश्न होते हैं तो एक दूसरे के होते हैं। तब लक्ष्मी क्या कहती है नारायण से, तब लक्ष्मी कहती हैं इसने तुम्हारी घर आकर तुम्हारी बेइज्जती की, इसका क्या, क्या इसको शोभा देता है कि हमारे घर आकर हमारी ही बेइज्जती कर दे। हमारे घर आया और हमारे घर आकर ही और मेरे पति पर लात मार रहा है और हमारी बेइज्जती कर रहा है, इस बेइज्जती का क्या। लक्ष्मी कह रही है नारायण से कि इसने तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती की, इसका क्या, ये भी तो गलत है ना। तब नारायण कहते हैं हे प्रिय, तब नारायण देखो लक्ष्मी को कितने अच्छी तरीके से समझा रहे हैं अपनी पत्नी को, कि तब नारायण कहते हैं हे प्रिय, बेइज्जती तो उसकी होती है जो पलटकर अपने घर आए मेहमान की बेइज्जती करता है। हे प्रिय, बेइज्जती तो उसकी होती है जो घर आए मेहमान की पलटकर बेइज्जती करता है। जब मैंने पलटकर अपने मेहमान की बेइज्जती नहीं की तो मेरी इज्जत नहीं घटी। मैंने घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं की तो मेरी इज्जत कहां घटी, तो मेरी इज्जत नहीं घटी अपितु संसार में बढ़ गई, क्योंकि इज्जत इनकी घटी। और क्या कह रहे हैं, इज्जत तो भृगु ऋषि की घटी है, इज्जत तो भृगु ऋषि की घटी है, मेरी नहीं। क्योंकि घर आए मेहमान की इन्होंने बेइज्जती की और मैंने नहीं की, तो मेरी तो संसार में इज्जत बढ़ गई और भृगु ऋषि की इज्जत घट गई, मेरी नहीं। इन सब बातों को भृगु ऋषि सुन रहे थे, इन सब बातों को बैठे बैठे भृगु ऋषि सुन रहे थे। और भृगु ऋषि की वे नारायण की बातों से, और नारायण ने जब इतनी सब बातें कही तो नारायण की इन सब बातों से भृगु ऋषि भाव विभोर हो गए और आंसुओं से रोने लगे, और आंसुओं से रोते रोते भाव विभोर होते हुए नारायण के पैरों में पड़ गए और नारायण के पैरों से लिपट गए भृगु ऋषि और पैरों में पड़कर रोने लगे। तब भृगु ऋषि कहते हैं हे प्रभु, इतनी ऊंचाई का विशेष ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया। भृगु ऋषि नारायण से अब कह रहे हैं, रो करके भाव विभोर होकर के उनके पैरों से लिपट गए हैं। जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के पैरों से लिपट जाता है, वैसे भृगु ऋषि अपने नारायण के पैरों से लिपट कर रो रो कर कह रहे हैं हे नाथ, हे प्रभु, इतनी ऊंचाई का विवेक का ज्ञान तो मैं इतने वर्ष, हजारों वर्ष मैंने तप कर लिया, तब भी मैंने इतनी ऊंचाई का ज्ञान विवेक प्राप्त नहीं किया, और आपने इतनी ऊंचाई का ज्ञान का विवेक मुझे दिया है कि आज मैं आपका पुत्र बन गया और मैं आपके पैरों से लिपट कर रो रो कर बस यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि हे नाथ, हे नारायण, मुझको बस ये बता दो कि इतनी ऊंचाई का विवेक का ज्ञान तुमने कहाँ से प्राप्त किया। बस मैं वही ज्ञान प्राप्त मैं भी करना चाहता हूँ। भृगु ऋषि ने कहा उस ऊंचाई के विवेक का ज्ञान मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे हजारों वर्ष की तपस्या सब बेकार है, मुझे तप 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 जप तप कुछ नहीं करना, जो तुम ध्यान सुमरन करते हो वही मैं करूंगा। बस मुझको पहले ये बताओगे ऊंचाई का विवेक का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, मैं भी उसका बालक बनना चाहता हूं। मैं लिपट लिपट कर अब पुत्र बन करके, अब नारायण को उन्होंने पिता मान लिया और पुत्र बन करके पिता से कह रहे हैं कि हे पिताश्री, मुझे माफ कर दो। पुत्र, पिता तो पुत्र को हमेशा माफ करते आया है, हजारों लाखों करोड़ों गलतियों पर माफ करते आया है, तो मुझको भी आज क्षमा कर दो, आज मुझको भी क्षमा कर दो। मैं पुत्र बन करके आपसे माफी मांग रहा हूं, बस मुझको ये बता दो कि इतनी ऊंचाई का विवेक का ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया। ये तप फप करना मैं सब छोड़ दूंगा, मैं भी वही ध्यान सुमरन करूंगा जो तुम करते हो। तब क्या कहते हैं नारायण, तब नारायण कहते हैं हे भृगु ऋषि, ये जो क्रोध होता है ना, क्रोध, अत्यधिक क्रोध, ये हमारे सारे विवेक के ज्ञान के विवेक को खो देता है, हमारे विवेक के ज्ञान को खा जाता है। ये पशुता, ये तपस्वियों को भी पशु बना देता है। तुम हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी पशु बन गए और पशुता के नाते तुमने मेरे छाती पर लात मार दी, पर मैं पशु नहीं बना। क्योंकि मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने तुम्हारे चरण ही धोए। तो तुम में और मुझ में बस यही अंतर रहा हे भृगु ऋषि, तुम में और मुझ में यही अंतर रहा। तब भृगु ऋषि कहते हैं हे नाथ, अब
पुरानी बात ना करिए, मेरे बड़ा मन में बड़ी कुंठा और बड़ा दर्द हो रहा है, अब मेरे बड़ी गिलानी हो रही है, उस गिलानी की बात ना करिए, मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ, मैंने आपको पिता मान लिया और पुत्र को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। तो प्रभु कहते हैं, हे भृगु ऋषि, क्रोध हमारे सारे विवेक के, ज्ञान के विवेक को खा जाता है और ये पशु बना देता है, ये जीव को पशुता के समान कर देता है, हजारों वर्षों की तपस्या को भी नष्ट कर देता है। इस पर अंकुश करना है, यदि तुम्हें इस पर वास्तव में अंकुश करना है तो भृगु ऋषि कहते हैं, हे स्वामी, हे पिता, हे नारायण, मुझे इस पर अंकुश ही करना है, अब मैं कोई तप नहीं करूंगा, मुझे अंकुश करना है इस क्रोध पर। ये कैसे हो बताओ। तो और उचित, और नारायण कहते हैं उचित विवेक की, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो जाओ, जाकर मन का राम नाम का सुमिरन करो, और जब तुम राम नाम का सुमिरन करोगे, मेरे समान ध्यान सुमिरन करोगे, तो तुमको क्रोध पर अंकुश हो जाएगा और तुम्हारा नाम सुमिरन से जो तप है वो फलित होगा, नहीं तो वो तप तुम्हारा पशुता में बदल जाएगा, क्योंकि क्रोध पशुता के समान कर देता है और हजारों वर्षों की तपस्या को भी भंग कर देता है। ये नारायण, तब भगवान भृगु ऋषि, तब नारायण ने कहा, हे भृगु ऋषि, आप चिंता ना करिए, मैं सारे पुरानी बातों को भूल गया और अब आपने मुझे जब पिता मान लिया और बालक के रूप में, तो तुम मेरे बालक के रूप में, ये चरण चिन्ह जो छाती पर बना है ये हमेशा बना रहेगा। मैं जब जब मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और तब तब ये छाती पर चरण चिन्ह भृगु ऋषि, अपने पुत्र के दर्शन इसी में पाऊंगा। तुम मेरे पुत्र हो गए। और प्रभु भृगु ऋषि नारायण के चरणों से ऐसे लिपट गए जैसे 5 साल का बालक अपने पिता के चरणों से लिपट जाता है और टॉफी मांगने की जिद करता है और पिता को जबरदस्ती टॉफी लेने के लिए मजबूर कर देता है और ले चलता है। ऐसे भृगु ऋषि नारायण से लिपट गए। तो भगवान नारायण ने भी भृगु ऋषि को बालक के समान मानकर अपने हृदय में ही उनको स्थान दे करके और चरण चिन्ह बना लिए कि नहीं, अब तुम मेरे वास्तव में पुत्र हो। क्योंकि भगवान भृगु ऋषि ने कहा कि प्रभु, पुत्र बड़ी से बड़ी गलतियां कर लेता है, लेकिन जब पिता के चरणों में आंसुओं की वेदना से अपनी माफी मांगता है तो हर पिता संसार का कितना भी कठोर हो अपने पुत्र को माफ कर देता है। वैसे ही हे नाथ, आज मुझको भी क्षमा दान करके और अपना पुत्र स्वीकार कर लेना। और भगवान नारायण को भृगु ऋषि ने प्रसन्न कर लिया और माता लक्ष्मी भी फिर प्रसन्न हो गई और माता ने भी अपना क्रोध शांत कर लिया और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान सुमिरन करते हुए भृगु ऋषि राम नाम ध्यान की समाधि में चले गए। और ये सुंदर कथा है। ये जो फालतू की प्रपंच बताते हैं ये है वास्तविक मर्म, जिसको समझना जरूरी है। चिन्ह है, नहीं भगवान कृष्ण गोपाल जी के चिन्ह है छाती